चलिए, जो प्रतिशत हम लोगों ने आयत में पढ़ा है वही प्रतिशत वृद्धि और कमी त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, जैसे अब थोड़ा समझिए कि इसमें त्रिभुज में कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और उसमें किस तरीके का प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, हमको ये नहीं जानना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, लेकिन ऐसे एक त्रिभुज बनाया हूँ, ऐसे मोटा मोटा समझने के लिए कि ये ए बी क्या है सी, और ये इस पर लंब है। क्या है बेटा? लंब है। तो लंब है तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। और ये जो बी है ना, ये इसको हम एल मान लें, और ये जो इसका बेस है इसको बी मान लें। बेस का मतलब ये इसका आधार होगा बेटा। ये क्या होगा? आधार। इसको हम क्या कहेंगे? आधार। क्या कहेंगे? आधार। और इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। क्या कहेंगे बेटा? ऊंचाई। या फिर इसको लंब भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या लिखा है बेटा? ये ऐसे जो सिंबल बना है ना, इसका मतलब है त्रिभुज। क्या है बेटा? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ध्यान से सुनिए। आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बेटा, आधार गुणे ऊंचाई और बटा कितना? 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जो मात्रक होगा उसमें जैसे मान लीजिए जो भी मात्रक आता है, मात्रक का क्या करेंगे? क्षेत्रफल के लिए हमेशा मात्रक का क्या लगाया जाता है? वर्ग। मात्रक यानी अगर जो सेंटीमीटर पर है तो सेंटीमीटर का वर्ग है, और अगर जो मीटर में है तो मीटर का वर्ग। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे कि पिछले बार एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। इसमें भी 2 ही बीमा है। कौन कौन सा बेटा? एक आधार है और दूसरा क्या है? ऊंचाई। बात समझ में आ रही? यस सर। तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए पिछले बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा कि यदि, ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज के आधार को 30% घटा दिया जाए और ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में बेटा? त्रिभुज क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की, देखो बेटा ये आप लोग समझ लो, उसमें पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, लेकिन प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि ये कमी वाला यहाँ पर अधिक दे रखा है ना, 25% घटाया जा रहा है, और वृद्धि वाला कम किया है, इसलिए वो डायरेक्ट पूछ लिया कि कमी प्रतिशत कितनी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए ये अधिक होता, बात समझ में आ रही, और ये कम होता और ये क्या होता? अधिक होता, तो दिक्कत हो जाती। तो ऐसी स्थिति में कमी प्रतिशत या अधिक प्रतिशत कुछ भी पूछे, आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? अगर यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि लिखता तब भी हम सूत्र वही लगाते। अगर जो माइनस आता तो हम क्या कहते? कमी हो रहा है, और अगर जो प्लस आता तो क्या कहते? वृद्धि हो रही है। जैसे कि हम इसका हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हल कैसे हो जाएगा? देखिए, प्रतिशत कमी, क्या सूत्र बताया है? बताइए, सूत्र क्या बताया है? x प्लस, नहीं ये चूंकि देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी कुछ भी होगा, लेकिन चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कम हुआ है उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 30, और जो बढ़ा है उसके लिए प्लस का 25, और फिर प्लस माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 30 गुणे 25, और बटा कितना हो जाएगा? 100। तो ये क्या हो गया बेटा? देखो ये 25 चौक को क्या हो गया? 100, और ये 4 7 28 और 4 5 20, ये बात प्रतिशत होगा ना। तो ऐसे समझिए, ये -30 है, प्लस का 25 है, क्या बचेगा बेटा? माइनस का 5, और ये माइनस का 7.5 प्रतिशत। तो ओवरऑल टोटल कितना हो गया? -12.5%। ये माइनस क्या दर्शाता है बताइए? कमी।
यानी प्रतिशत कमी, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल 12.5% की कमी हो जाएगी। ये क्या हो गया? यहाँ लिखा है ना कमी प्रतिशत, तो ये क्या हो रहा है? कमी। माइनस दर्शाता है कि कमी हो रही है। हो गया? मिटा दे इसको। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो इसी तरीके का प्रश्न होता है, उसमें ये आप लोग को समझने की जरूरत है। अगर जो वृद्धि या कमी कर रहा है तो जो वृद्धि कर रहा है वो प्लस होगा, जो कमी कर रहा है वो माइनस होगा, यही ना है? आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो एक वृत्त बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक वृत्त। और वृत्त ये हो गया, ये बीच में क्या होता है? इसका केंद्र। और ये क्या है? इसका त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर से। किससे? आर से। ये त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है बेटा, ऐसे लिख लो केवल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और मात्रक जो है उसका वर्ग, मात्रक का बात क्लियर हुई? मात्रक का वर्ग। और जैसे मान लीजिए इसमें पॉइंट एक लिख लीजिए, ये पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लें। ध्यान से देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी, सॉरी कमी नहीं, बढ़ाया गया ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग इसको हल करेंगे। इसका सूत्र ध्यान रखिए, सूत्र में क्या होगा बेटा, तो प्रतिशत वृद्धि, ध्यान से रखना, देखना है, ध्यान से देखिए। प्रतिशत वृद्धि बेटा क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिए। इसका सूत्र होता है 2x प्लस x स्क्वायर अपान 100%। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, 2x प्लस x स्क्वायर अपान 100%। ठीक है, बोलिए यस सर। अब जैसे हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, देखें, बोलिए यस सर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, इस r को जो है 100% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये किसका सिंबल है बेटा, बढ़ाने का, बोलिए बढ़ाने, 100% बढ़ाने का। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट बताइए, 2x प्लस x स्क्वायर अपान कितना, 100%। ठीक है बेटा, तो ये देखो 2x का मतलब x की जगह पे कितना है बेटा, 100, x की जगह पे कितना है 100, ये 2 इंटू कितना हो गया 100, अब प्लस x का वर्ग मतलब 100 का वर्ग, अब बटा कितना हो जाएगा 100, और ये बाहर क्या हो गया, देखो बेटा ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 100 के वर्ग का मतलब हुआ 100 और गुणे कितना 100, अब बटा क्या हो जाएगा बेटा 100, बाहर क्या प्रतिशत, एक 100 से 100 क्या हो गया कट गया, तो ये हो गया कितना 200 प्लस 100,
ये ना हुआ। यस सर। तो टोटल कितने प्रतिशत हो गया बेटा? 300%। यानी कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी बेटा? 300%। कितनी हो जाएगी?